हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग्स विद प्रीति। और यहाँ पर अभी मैं कुछ काम करने के लिए जा रही थी, तो बक्से पर जो मेरा स्पीकर रखा हुआ था ना, उसको मैंने हटा दिया है। और ये देखिए, इनकी भी बदमाशी शुरू हो गई। कुछ काम करने जाती हूँ ना मैं, तो ये पहले आ जाते हैं बीच में। तो सबसे पहले मैं ये जो मेरे बक्से का कवर है, मैं इसको हटाऊँगी, क्योंकि मुझे ना बक्से को खोलना है अभी। तो इसको मैं हटा ले रही हूँ पहले कवर को। और मैंने जब कवर हटाया था ना, तो इसके नीचे इतनी धूल थी, कवर के नीचे बक्से पर बहुत ज़्यादा मिट्टी सी थी ना, तो समझ में ही नहीं आता है कि वो कहाँ से आ जाती है धूल वगैरह। हालांकि कवर लगा है, कवर भी रोज़ मैं साफ़ करती हूँ, बट वो जो धूल होती है ना, मुझे लगता है शायद वो नीचे बैठ जाती होगी कपड़े में। तो अभी मुझे ना ये सारा बक्सा जो है वो खाली करना है, क्योंकि जो हमारी बक्से के पीछे वाली ये दीवार है, इस पे सीलन सी आ रही थी बहुत टाइम से। तो मुझे लगा कि बक्से में जो मेरे कुछ कपड़े वगैरह रखे हैं, उनमें कहीं सीलन तो नहीं है, तो वही मुझे देखना है। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं बक्सा थोड़ा सा देख लेती हूँ। तो जो पॉलीथिन में कपड़े हैं वो तो मुझे ठीक लग रहे थे। और बक्से में ना, यहाँ पर मैंने कुछ अपनी हैवी वाली जो मेरी साड़ियाँ थी ना, उनको भी मैंने रखा हुआ था। और ये यहाँ पर जो ये बक्से का है ना, ये बार बार गिर रहा था। तो ये यहाँ पर आ गया था मेरा बेटा, और इसको पता नहीं क्या सूझा, बोला मम्मा इसको मैं पकड़ लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये बक्से के दरवाजे को पकड़ के खड़े हुए हैं कि ये गिर ना जाए, पर ये इनसे खुद ही नहीं संभल रहा था ये इनसे। तो देखो देखो छोड़ रहा था ये बार बार। तो मैंने इसको बोला कि अगर तुमसे नहीं संभल रहा है तो रहने दो बेटा, छोड़ दो, तुम्हें चोट ना लग जाए। तो बोला नहीं 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 मम्मा, मैं इसको पकड़ लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, पकड़ लो इसको। तो ये मुझसे बातें भी कर रहा था कि मम्मा इसके अंदर क्या रखा है बाबू का, इसमें मेरे कपड़े रखे हुए हैं। ये अपने आप को बाबू ही बोलता है, मैं इसको प्यार से हमेशा बाबू बुलाती हूँ ना, तो ये हमेशा अपनी चीज़ के लिए मुझसे बोलता है कि मम्मा बाबू का ये कहाँ रखा है, मम्मा बाबू को खाना खाना है, बाबू को पानी पीना है। और ये अभी जो ये सीज़न है, ये फेस्टिवल सीज़न है, तो मेरी जो हैवी वाली कुछ साड़ियाँ हैं, उनको मैं अभी निकाल लूँगी। तो बस मैं उन साड़ियों को ही यहाँ निकाल करके रख रही थी बेड पर, जिससे कि जो मुझे ज़रूरत है ना साड़ियाँ, मैं उनको निकाल लूँ, और फिर बाद में जो है इनका यूज़ भी हो जाएगा। इस वजह से मैं सब साड़ियों को अभी निकाल रही थी। और जो ज़्यादा हैवी साड़ियाँ हैं शादी वगैरह के मतलब की, तो उनको तो मैं अभी नहीं निकालूंगी, उनको तो सिर्फ मैं ना देख कर ऐसे रख दूंगी इसके अंदर। और ये आज इतनी देर तक पकड़ा हुआ था इसको, बक्से को, तो मैंने बोला बाबू आप थक जाओगे बेटा, आप छोड़ दो इसे। तो बक्सा तो इसने छोड़ दिया था, फिर ये यहाँ पर शैतानी करने लगा था। कुछ मेरी इसमें बक्से में ना ऐसी साड़ियाँ भी रखी हुई हैं जो कि मैंने ना एक बार भी पहना नहीं है जिसको, तो बिल्कुल कोरी भी हैं कुछ मेरी साड़ियाँ। तो मैं वही सोच रही थी कि अभी ये जो फेस्टिव सीज़न है ना, तो मैं इसमें कौन से त्योहार में ऐसे कौन से उसमें मैं जो मेरी बिल्कुल कोरी साड़ियाँ हैं उनको पहन करके पूजा कर लूँ। और कुछ मैंने इसमें बेडशीट भी रख दी थी जो मुझे यूज़ में नहीं थी अभी। तो मैंने सोचा कि अब मैं ये बेडशीट भी निकाल लेती हूँ, एक बार धूप में दिखा करके ना मैं इसको एक बार यूज़ कर लूँगी, तो ठीक रहेगा। और थोड़ा बरसात में देख लो इन सारी चीज़ों को तो ठीक रहता है, वरना वो बरसात के सीज़न में ना कीड़े वगैरह कपड़ों में लगने का बहुत डर रहता है, और स्मेल भी बहुत आती है कपड़ों में, बहुत ज़्यादा। तो बस अब मैंने देख लिए थे जो कपड़े मुझे यहाँ पर ठीक लग रहे थे कि हाँ वो ठीक से रखे हुए हैं, तो उनको मैंने देख करके और वापस जगह पर रख दिया था। और ये यहाँ पर ये मेरा बाबू बैठा हुआ था, ये इसको भी लग जाता बक्सा, क्योंकि ये बैठा था ना, तो वो बक्से की जो किवाड़ है वो एकदम उस पर गिर जाती, पर मेरा पूरा ध्यान उस किवाड़ पर ही था कि ये यहाँ पर खेल रहा है और इसको लग ना जाए, तो इसलिए मैंने एकदम से पकड़ लिया था किवाड़ को यहाँ पर, वरना आज उसे बहुत चोट लग जाती है अभी। और अब वो हट गया है, मैंने उसको बोला बाबू अब आप यहाँ नहीं आना, आपको चोट लग जाएगी वरना। तो अब वो खेल रहा है उधर। कुछ सामान जो मुझे निकालना था ना इसमें से, मैंने वो निकाल लिया है। और थोड़े से जो इसके कपड़े वगैरह थे बाबू के, वो छोटे हो गए थे, तो मैंने सोचा उनको भी रख दूँ मैं इसमें। फिर पहनाते समय जो छोटे कपड़े होते हैं वो याद नहीं रहता है कि ये छोटे हैं कैसे हैं।
और कुछ कपड़ों को मैंने यहाँ रख दिया था। तो ये जो मेरे कपड़ों के बैग है ना, मैं इसमें ये नेफ्थॉल की गोलियाँ डाल रही हूँ बीच बीच में और सबसे नीचे, क्योंकि ये जो नेफ्थॉल की गोलियाँ होती हैं ना, इसमें कपड़ों में बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है, और जो कॉकरोच वगैरह होते हैं, चींटी कीड़े वगैरह, वो कपड़ों में नहीं लगते हैं, वो कपड़ों से दूर ही रहते हैं। तो इसलिए मैं ये नेफ्थॉल की जो गोलास, ये मैंने इनसे मंगाई थी। मैंने बोला था आप मुझे नेफ्थॉल की गोलियां ला देना, तो मैं कपड़ों में डाल लूँगी। तो बाहर जो कपड़े रखे हैं अलमारी में, उसमें तो मैंने इसको डाल दिया है नेफ्थॉल को, बट ये बक्से में रह गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं बक्से में भी डाल दूँगी तो मेरा ये भी काम हो जाएगा। बहुत समय से मैं सोच रही थी कि नेफ्थॉल की जो गोलियां हैं ना, उनको बक्से में डाल दूँ। तो अब जो मैंने नेफ्थॉल की गोलियां हैं वो डाल दी हैं इसके अंदर, और अब मैंने सारा सामान रख दिया है, जैसे पहले रखा था वैसे ही रख दिया है। और थोड़ा सामान निकाल लिया है ना मैंने, तो यहाँ पर जो है काफ़ी स्पेस हो गया है बक्से में, और भी सामान आ जाएगा। तो अब मैंने बक्से को बंद कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि जो सामान निकालना था वो निकाल लिया, और जो रखने का था वो मैंने इसमें रख दिया। और जब मैंने इसका कवर निकाला था ना बक्से का, तो वो इतना गंदा हो गया था। मैं वही बिछाने वाली तो वही थी मैं, पुराना वाला, फिर वो बहुत गंदा था, तो मैंने सोचा चलो उसको वॉश कर दूंगी, और तब तक के लिए मैं इस पे ये वाला कवर डाल डाल देती हूँ। तो ये है ना कि ये गंदा नहीं होगा, वैसे भी इतनी धूल मिट्टी लगी थी, और अगर मैं इस पे ये नहीं लगाती ना कवर, तो ये और भी गंदा हो जाता ज़्यादा। तो और ये वाला कवर भी मैंने खुद ही बनाया था इसको, और जो पहले इस पे कवर लगा था बक्से पे, उसको भी मैंने ही बनाया था। तो जो मेरे पास ये कपड़े वगैरह होते हैं, चादर और साड़ियाँ होती हैं पुरानी, मैं कुछ ना कुछ उसका बना ही लेती हूँ, क्योंकि उसको रीयूज़ कर लेती हूँ मैं कपड़ों का, और ऐसे हटाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जो ठीक कपड़े होते हैं ना, वो मैं किसी को दे देती हूँ पहनने के लिए, कि कोई पहन लेता है उन कपड़ों को तो ठीक रहता है, पुराने छोटे कपड़ों को। और जो कपड़े ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं ना, उनका मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। और ये मेरा स्पीकर जो यहाँ पहले जहाँ पर रखा हुआ था, मैंने इसको वहीं रख दिया है। और इसको हटाने से पहले कुछ लीड वगैरह थी, कुछ वायर वगैरह थे, तो वो मैंने निकाले थे, तो मैं यहाँ पर वही सब लगा दूँगी अब अच्छे से। और बस अब मैंने यहाँ पर उसको लगा दिया है अच्छे से। और ये वाला कवर मैंने शायद पहली बार ही बिछाया है यहाँ आकर बक्से पर। हाँ, इस वाले कवर को ना मैंने यहाँ पे आके पहली बार ही रखा है बिछा करके, क्योंकि ये भी वैसे ठीक लग रहा है मुझे कवर। और यहाँ पर ना शायद मुझसे जो उसकी वायर है इस स्पीकर की, वो सही से नहीं लगी थी, तो मैं यहाँ पर उसे फिर से लगा रही थी वायर को। और अब यहाँ पर मैंने लगा दिया है। और ये मेरे बाबू के जो खिलौने हैं ना, मैं उसको भी स्पीकर पे रख दूँगी। और उससे पहले ना, ये जो स्पीकर का जो कवर था, मैं उसको इसमें रखूँगी, मतलब इसमें लगा दूँगी, सॉरी। ये जो कवर है, ये ना मेरे सोफ़े का ही वाइट कवर था, तो इसको जो है ना, इसको मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ, स्पीकर पे डाल देती हूँ इसको। और इसको लगाने से ना थोड़ी शो आ जाती है स्पीकर पे, ये है। और गंदा भी नहीं होता है, ब्लैक है ना, तो उस पे धूल वगैरह जब लग जाती है ना स्पीकर पे, तो वो ना वो धूल से अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी स्पीकर। तो मैंने सोचा कि ये मैं लगा दूँगी इस पे, तो जो है थोड़ा अच्छा लगेगा, तो थोड़ी शो आ जाती है इन चीज़ों से घर में। और ये कुछ बत्तख हैं मेरे बाबू की, जो वो अब नहीं खेलता है इनसे, तो मैं यहाँ ऐसे रख देती हूँ उसको। तो अब देखिए, अब जो थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह था ना, मैं उसको अब साफ़ कर लूँगी, डस्टिंग हो जाती है ना बहुत। और फिर ये जो मैंने साड़ियाँ वगैरह निकाली हुई थी ना, ये साड़ियाँ अब मैं इनको समेटने के लिए आ चुकी हूँ बेड पर। अब मैं इन साड़ियों को भी रख दूँगी समेट करके, जिसका ब्लाउज़ बनवाना है ब्लाउज़ वगैरह बनवाने को दे दूँगी। अभी तो नहीं दूँगी, जब पहनूँगी तभी देखूँगी कौन सी मुझे पहननी है, कौन सी साड़ी को तैयार करवाना है। और ये देखिए, ये ब्लैक कलर की साड़ी है ना, जो ये मुझे मेरी मम्मी ने दी थी, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये शायद मम्मी ने मुझे रक्षाबंधन या फिर भाई दूज पर गिफ्ट की थी मम्मी ने मुझे, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सिल्क में है ये इसका ब्लाउज़ वगैरह ये बहुत सुंदर है इसका, मैं दिखा रही हूँ आपको अभी पास से दिखा देती हूँ मैं। बहुत सुंदर है ये, देखिए इस तरीके का ना, मुझे ये बहुत पसंद आती हैं साड़ियाँ। और क्या हुआ था ना, ये जो इसका पल्लू है ना साड़ी का, इसमें रेशे से हैं थोड़े, ये डिज़ाइन होती है ना जो,
तो उसमें रेसे से हैं। तो ये मैंने सोचा ना कि अभी मेरे नाखून में इतना चुभ रहे हैं ये, तो मैं इसको काट देती हूँ, वरना जब मैं इसको पहनूंगी ना तो ये किसी चीज़ में हिलक जाएंगे, फंस जाएंगे ना ये इस तरह से, तो ये साड़ी जो है ना ख़राब हो जाएगी वहाँ से फिर। तो बस अब मैं क्या करूँगी, मैं इन्हें काट लूँगी। ये रेसे बहुत हैं, ये पूरे जितना बड़ा इसका पल्लू है ना, आंचल होता है जो, पूरे आंचल पे और पूरे पल्लू पे हैं ये, तो ये देखिए इस तरह से। तो मैंने सोचा कि इन्हें काट लूँगी मैं, और काटने से क्या होगा ना कि जब मैं इसको पहनूंगी तो ये मेरे लगेंगे नहीं, ना तो सर पे पल्लू लेने में और चूड़ियाँ वगैरह, कड़े वगैरह। तो बस मैंने यहाँ पर उसे कट कर लिया था, जितने कट हुए थे उतने मैंने काट लिए थे। और इतना सब काम करने के बाद में मैं इसके देख रही थी अपने बाबू के, जो उसके नेकर वगैरह छोटे हो गए थे और जो वैसे थे ना, धो करके मैंने इनको धूप में दिखा दिया था नेकर को, क्योंकि इसके नेकर में ना थोड़ी सीलन सी मुझे लग रही थी। तो बस अब मैं इन्हें फ़ोल्ड कर लूँगी सबको अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने जो इसकी लॉन्ग वाली जो पजामी लोअर वगैरह थे उसको मैंने अलग फ़ोल्ड कर लिया है, और ये जो कॉटन के इसके थे अलग, और जो ये जीन्स वाले थे उनको अलग फ़ोल्ड कर लिया है मैंने इस तरह से सबको अलग अलग फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको रख देती हूँ इनकी जगह पर। और यहाँ पर मैंने अपने बाबू की जो टॉवल हैं छोटी छोटी उनको, और ये जो हैंकीस वगैरह हैं इनको भी मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं इनको भी रख दूँगी। Hiya, hiya, ha, hiya. तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और कमरे में तो क्योंकि वो खेल रहा था ना बाबू, तो मैंने कहा मैं यहाँ पर आ जाती हूँ किचन में। तो सारा काम हो गया था आज का, और ये बांसुरी बजा रहा था। और फिर जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी ना, तो वो खुद ही आ गया वीडियो में और अपनी बांसुरी को दिखाने लगा, और अपना टैडी भी दिखाया था शायद उसने। तो वैसे कभी नहीं आता है वो, मैं बनाती हूँ वीडियो, बट आज पता नहीं क्या हुआ उसको, वो आज आ गया वीडियो में अपने और अपने आप से, और ऐसे हेलो हाय करने लगा खुद ही से। तो मैंने कहा पता नहीं ये कैसे करने लगा, शायद इसलिए कि वो मुझे देखता रहता है, तो इसलिए उसने ये किया होगा। वो क्या है ना, वो मुझे कुछ भी करते हुए देखता है तो वो काम उसको ज़रूर करना है। मैं खाना बनाती हूँ तो उसको खाना भी बनाना होता है, और कपड़े धोती हूँ मैं तो वो अपने कपड़े भी खुद से ही धोएगा। सारे काम ऐसे करता है वो, जो मैं करती हूँ ना वो उसी को देख कर करता है सारे काम को।